नमस्कार दोस्तों, साल 1990 राजनीति दुनिया का सबसे बुरा दौर। वह दौर था लालू प्रसाद यादव का, जिसके बारे में जानकर आज भी रूह कांप उठती है। 1990 की कहानी जानने से पहले ले चलते हैं आपको थोड़ा सा पीछे। कहानी उस मुख्यमंत्री की जो पटना के गांधी मैदान तक को गिरवी रख दिया। कहानी उस मुख्यमंत्री की जो अपने कुर्सी से उतरते हैं तब बिहार ट्रेजरी में मात्र 48 लाख रुपया बचा हुआ होता है। कहानी उस मुख्यमंत्री की जो सुबह का चाय उस वक्त तक नहीं पीता था जिस वक्त तक उसके टेबल पे 2 लाख रुपया ना पहुंचा दिया जाए। कहानी उस मुख्यमंत्री की जो नक्सलवाद को फूलने और पसरने का भरपूर मौका दिया। कहानी उस मुख्यमंत्री की जिसके ऊपर अपने सगे भाई के लाश के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा। कहानी जगन्नाथ मिश्र की। बिहार का सुपौल जिला, तारीख थी 24 जून, साल था 1937 और उनका पैतृक आवास बलुआ बाजार था। वहीं पर एक रिहायशी परिवार में जन्म हुआ था जगन्नाथ मिश्र का। उनके जन्म से 14 साल पहले उनके बड़े भाई एल.एन. मिश्रा का जन्म हुआ था और कांग्रेसी परिवार से आते थे दोनों भाई एल.एन. मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा। पहले ही लोकसभा चुनाव में उनको सांसद चुन लिया गया था और बिहार से वो पहला व्यक्ति थे जिनको केंद्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। दूसरा लोकसभा भी वो जीतते हैं, 5वां लोकसभा भी जीतते हैं। जब 1973 में इंदिरा गांधी के सरकार का गठन होता है, इंदिरा गांधी उन्हें रेलवे मंत्रालय दे देती हैं। अब आते हैं सीधे एल.एन. मिश्रा का हत्याकांड पे। तारीख था 2 जनवरी, साल था 1975। बहुत ठंड था, बहुत धुंध था। फ्लाइट लैंड करने की स्थिति में नहीं होती है तो उनका पायलट बोलता है एल.एन. मिश्रा से, अगर आप बोलोगे तो फिर वापस से हम दिल्ली जा सकते हैं। समस्तीपुर में एक कार्यक्रम तय किया गया था जहाँ के मुख्य अतिथि एल.एन. मिश्रा थे। एल.एन. मिश्रा अपने जिद पे अड़े रहते हैं और फ्लाइट लैंड करती है पटना में और वो समस्तीपुर पहुंचते हैं। जब वो समस्तीपुर पहुंचते हैं तो वहां एक भीषण हादसा हो जाता है जहां बम ब्लास्ट होता है और बहुत गंभीर रूप से घायल होते हैं एल.एन. मिश्रा। साथ ही साथ उनका छोटा भाई जगन्नाथ मिश्रा भी घायल होता है। जिस बम का असर एल.एन. मिश्रा के पूरे शरीर पे होता है वहीं उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा के केवल पैर पे होता है। बड़ी ताज्जुब की बात थी, रेलवे मिनिस्ट्री थी उनके हाथ में। रेलवे मंत्रालय के वो मंत्री थे जो ट्रेन 4 घंटा में समस्तीपुर से पटना पहुंचा देती है, वहीं ट्रेन 14 घंटा लगा देती है एल.एन. मिश्रा के घायल बॉडी को लेके पहुंचने में। 3 जनवरी की उनकी मौत हो जाती है और उसी साल अप्रैल के महीने में 1975 में जगन्नाथ मिश्रा सीएम पद का शपथ लेता है। एक कहानी तो ये भी है, रसिया का KGB कॉन्फिडेंशियल फाइल जो था एल.एन. मिश्रा के हाथ लग गया था, जिसके चलते इंदिरा गांधी खतरे में आ सकती थी और इसी के वजह से ये आरोप जो उस समय के पत्रकार थे जो ये गढ़ देते थे इस हत्याकांड में कहीं न कहीं संदिग्धता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी रही हो। ये तथ्यात्मक रूप से कहीं भी स्पष्ट नहीं है। उस वक्त के पत्रकार जो थे उस वक्त के इंदिरा गांधी जी का नाम लाते थे और उनके साथ जो नाम जुड़ता था वो जगन्नाथ मिश्र का था। लेकिन एल.एन. मिश्र के मरने के बाद ही जगन्नाथ मिश्र को 1975 में ही बिहार का नया मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जो 1978 तक रहते हैं। 3 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने का उनको गौरव प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा शिक्षा के बारे में। अपने अपने गार्जियन या दादाजी के मुंह से जरूर एक बात सुने होंगे कि 1900 दशक में जो सरकारी स्कूल होती थी या सरकारी कॉलेजेज होती थी उसमें पढ़ाई बड़ा जबरदस्त होती थी और आज के दौर में सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज या फिर सरकारी किसी तरह का संस्था पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जहाँ पे शिक्षा नाम की कुछ अब बची नहीं है और इसका भी श्रेय जगन्नाथ मिश्र को जाता है और वित्तरहीन शिक्षा प्रणाली बिहार में लाया जाता है। इसी के तहत जितने भी एफिलिएटेड संस्था थी उनको सरकार के तरफ से फंड मुहैया कराना बंद कर दिया जाता है। इसी की वजह से पूरे बिहार में प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस बढ़ने लगती हैं और पनपने लगती हैं। पूरे बिहार में सरकारी शिक्षा पूरी तरह से रसातल में जाने लगी थी। ये डिग्रियां बांटने की जो प्रथा है पूरे बिहार में वो जगन्नाथ मिश्र के दौर से ही शुरू हो गया था। जगन्नाथ मिश्र ने सिखा दिया था कैसे शिक्षा के जरिए कमाई की जाती है पूरे बिहार में। उन दिनों कितना भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज खुल जाए लेकिन उसका एक मोटा रकम जगन्नाथ मिश्र तक पहुंचा दिया जाता था। जगन्नाथ मिश्रा ने सिखा दिया था पूरे बिहार को उस वक्त कि कैसे राजनीति से पैसा कमाया जाता है और कैसे शिक्षा से पैसा कमाया जाता है। आइए अब बात करते हैं चारा घोटाला की। अधिकांश बिहारियों को मिसकंसेप्शन है। पहली दफा 1997 में फॉर्डम एस्केड यानी कि चारा घोटाला पहली दफा लालू यादव के राज्य में होता है और वो जेल चले जाते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं और जानना आपका बहुत महत्वपूर्ण है, 1977 में जब जगन्नाथ मिश्र बिहार का मुख्यमंत्री हुआ करते थे उसी समय से चारा घोटाला बिहार में हो रहा था। यानी कि जो है एनिमल हस्बेंड्री के नाम पर जो जानवरों का चारा का पैसा आता था केंद्र से
वो 1977 से ही चोरी होने का जगन्नाथ मिश्र के सरकार में हो चुकी थी। श्याम बिहारी सिन्हा का नाम आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, पर जान लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ब्यूरोक्रेट माने जाते थे कि इनको मास्टरमाइंड बताया गया है चारा घोटाला का। 500 से अधिक लोग अभियुक्त पाए गए हैं या गिल्टी हुए हैं 44 से अधिक केसों में। सभी के सभी अभी गिरफ्तार हैं। हालांकि मास्टरमाइंड पूर्ण रूप से जगन्नाथ मिश्र है। अगर प्रतिदिन उनको 2 लाख की कमाई नहीं होती थी तो सुबह का चाय तक नहीं पीता था वो बंदा। अब आते हैं 1990, जब लालू यादव की बिहार में सरकार बनती है। उसके बाद ही वहां पे वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव अपने जंगल राज में शब्दों का वो डिक्शनरी तैयार किया था जिसका गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती थी। तब बिहार में बढ़ने लगा था क्राइम, जो बिहार में कांपने पे मजबूर कर देता था। वह था इसी क्राइम से पैदा हुआ खतरा। खतरा इसलिए कि पता नहीं कब दिन दहाड़े किस पे गोली चल जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं होता था। खतरा इतना ही नहीं, जानवरों को भी गोली देकर उनका हक मारा जाता था। वह था चारा घोटाला। जिस तरह अंगा का मतलब कुछ नहीं होता, उसी तरह उन दिनों पुलिस का भी कोई मतलब नहीं होता था। जो होता था वो सब खुलेआम होता था। लालू ने जो शिक्षा के नाम पे बिहार को लॉलीपॉप दिया था, उस वक्त विद्यालय का नाम चरवाहा स्कूल रखा था और उस स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा बच्चों को छुट्टी मिलती थी। लालू का 90 का दशक का वो राज, जिसे आज जंगल राज कहते हैं। जैसे लालू ने बिहार में 15 सालों में कुछ नहीं किया, वैसे ही सुना रह गया था पूरा बिहार। अब बात करते हैं टेंडर की, जिसे ठेकेदारी भी बोलते हैं। इसी टेंडर के लिए खून की होली खेलता था लालू की चहेता रीतलाल यादव। उस वक्त टेंडर पाने के लिए सबसे जरूरी होता था लोगों के दिलों में डर बनाना, और डर कोई आम आदमी नहीं बनाता है, क्योंकि पुलिस से लेना होता है 36 का आंकड़ा। 2 भाइयों को तेजाब से नहला के डर बनाया था शहाबुद्दीन ने। इसके बाद सिवान ही नहीं, पूरे बिहार शहाबुद्दीन के नाम से थर-थर कांपने लगा था, क्योंकि उसके सर पे हाथ लालू यादव का था। लालू जिसे भी चाहता था उस वक्त शहाबुद्दीन से बोलकर उसको धमकी दिलवाया करता था। कुल मिला के बिहार लालू के राज्य में नर्क बन चुका था। उसी नर्क से परेशान होकर बिहार के लोग बिहार से प्लान करना शुरू किया था, क्योंकि उस वक्त द्वार पे खेलते बच्चों को भी अपहरण करके उनके फैमिली वालों से फिरौती मांगी जाती थी। लालू के राज्य में लड़कों के हाथ में बुक नहीं बल्कि बम हुआ करता था, और बिहार में सबसे ज्यादा कोई गुंडा राज चलाता था वो थे लालू यादव के साला साधु यादव और सुभाष यादव। इमेजिन कीजिए, जो बंदा लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज है, उसके साले स्टेट के सबसे बड़े गुंडे भी हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है 2002 में जब लालू यादव की बेटी की शादी हुई थी। तब लालू यादव के जो गुंडे थे, ज्वेलरी शोरूम, कार डीलर्स, फर्नीचर से बहुत सारा सामान लूटा, और इस सब लूट के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और साधु और सुभाष यादव की तरह ही पूरे स्टेट में गुंडे फैले हुए थे, जिन्होंने आरजेडी के एमएलएस के मदद से ही पूरे बिहार में गुंडागर्दी फैलाई हुई थी। क्रिमिनल्स को सपोर्ट के साथ साथ नक्सलवाद को भी बहुत ज्यादा लालू यादव सपोर्ट करते थे। वही नक्सल जो सिविलियंस और सिपाहियों के ऊपर अटैक करते थे। बिल्डिंग को उड़ा दिया तो हम लोग सबको एक ही क्लास में बैठकर पढ़ना पड़ता है। तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की, जहां नक्सलियों ने हमला किया है। A private construction company's camp was attacked by Naxals in Bihar's Muzaffarpur area. हम जन्मजात नक्सलाइट हैं। सिपाही बनेगा तो मारेगा आपको, वो तो आम आदमी का आदमी है। और मुसलमानों का वोट के लिए बड़े बड़े मुस्लिम क्रिमिनलों को सपोर्ट करते थे लालू यादव, जिसका जीता जागता सबूत शहाबुद्दीन है, जो 2 भाइयों को तेजाब से नहला के मार डाला था। गिरीश और सतीश अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे, तभी शहाबुद्दीन के लोग रंगदारी के लिए पहुंचे और मारपीट करने के बाद दोनों को उठाकर ले गए। शहाबुद्दीन ने गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाया, उसके बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर उस पर नमक रगड़ दिया। ऐसे अनगिनत क्रिमिनल केसेस थे उसके ऊपर, जो बाद में उम्र कैद की सजा भी हो गई। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी फिर मिलते हैं किसी और बढ़िया सा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।